नमस्कार मित्रों, इंसानों का भाग्य कौन लिखता है और किसे कहते हैं, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। भाग्य, किस्मत, नियति और नसीब जिसकी काफी ज्यादा बातें की जाती है, लेकिन वास्तव में भाग्य किसे कहते हैं? तो जो कुछ भी हमारे नियंत्रण में नहीं होता है, जो कुछ भी आपके हमारे जीवन में दूसरे लोगों या फिर दूसरी चीजों के कारण होता है, उसे ही भाग्य कहते हैं। जैसे कि आपका जन्म कहाँ होता है, ये आपके नियंत्रण में नहीं है। आपके माता पिता कौन होंगे, ये भी आपके नियंत्रण में नहीं है। आपके माता पिता कैसे होंगे, आपके नियंत्रण में नहीं है। आपके माता पिता आपको कैसी शिक्षा देते हैं, ये आपके नियंत्रण में नहीं है। आसपास के माहौल और लोगों से आपके मन में लगातार कैसी जानकारी जाती है, ये आपके नियंत्रण में नहीं है। आपको जन्म से ही और काफी कम उम्र से कैसा माहौल मिलता है, कैसे लोग मिलते हैं, ये आपके नियंत्रण में नहीं है। आप अचानक से ही कब किससे मिलते हो, ये आपके नियंत्रण में नहीं है, ये आपके नियंत्रण में नहीं है। इस तरह से जो कुछ भी आपके नियंत्रण में नहीं है, वो भाग्य है। कर्म और भाग्य। दुनिया का हर इंसान जन्म से ही अपने साथ निश्चित मात्रा में समय, ऊर्जा और जानकारी लाता है, और उसी जानकारी के अनुसार आपका शरीर होता है, उसी जानकारी के अनुसार आपका दिमाग होता है। अब कोई इंसान जो भी जानकारी अपने साथ लाता है, साथ ही जन्म से इंसान को जैसा माहौल मिलता है, ये चीजें उस व्यक्ति के कर्म और भाग्य पर गहरा प्रभाव डालती है। जिस भी तरह की जानकारी कोई व्यक्ति जन्म से ही अपने साथ लाता है, उस तरह की चीजों की तरफ उस व्यक्ति का झुकाव अधिक होता है। जिसके अनुसार व्यक्ति कर्म करता है, फिर यही कर्म किसी व्यक्ति का भाग्य बनाते हैं। जिस भी तरह की जानकारी कोई व्यक्ति अपने साथ लाता है, उसी जानकारी के अनुसार चीजें किसी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करती है, जो व्यक्ति के भाग्य का निर्धारण करती है। लेकिन जिन चीजों की तरफ किसी व्यक्ति का अधिक झुकाव होता है, इसे बदला भी जा सकता है, इसे कर्मों से आसानी से बदला जा सकता है। क्योंकि सिर्फ जिस तरह की जानकारी कोई व्यक्ति अपने साथ लाता है, सिर्फ वैसी ही चीजें नहीं, बल्कि जिस तरह के माहौल में और जैसे लोगों के बीच वो रहता है, उस तरह की चीजें भी उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। अब यदि कर्म और भाग्य में कैसा संबंध है, इसकी यदि बात की जाए, तो हो सकता है कि किसी इंसान का भाग्य पहले से तय है। हो सकता है कि किसी व्यक्ति के कर्म ही उसका भाग्य बनाते हो, लेकिन ये बात तो बिल्कुल तय है कि यदि किसी इंसान ने जन्म लिया है, तो उसे कर्म तो करना ही करना है, और फिर ये ही कर्म उसका भाग्य बनाते हैं। किसी व्यक्ति का भाग्य कौन लिखता है? किसी व्यक्ति का भाग्य कौन बनाता है, या फिर किसी भी व्यक्ति का भाग्य कौन लिखता है? क्या किसी व्यक्ति का भाग्य उसके अपने ही कर्मों से बनता है, या फिर किसी भी व्यक्ति का भाग्य जन्म से ही तय होता है, जो कि उसके किसी जन्म के कर्मों के अनुसार होता है? तो बात ऐसी है, जिसे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि दुनिया के हर इंसान का भाग्य एक दूसरे से जुड़ा होता है। किसी भी इंसान का जन्म जहां भी होता है, तो काफी हद तक वहां के लोगों से उस इंसान का भाग्य जुड़ा होता है। अब वहां जितने भी लोग होते हैं, उन्होंने ने भी कभी ना कभी और कहीं ना कहीं जन्म तो लिया ही होगा ना, तो उनके भाग्य का निर्धारण भी काफी हद तक दूसरे लोगों से हुआ है, और इसी तरह से इंसानों का भाग्य एक दूसरे से जुड़ा होता है। अब किसी इंसान में ढेर सारी अच्छाइयाँ हो सकती है, तो किसी इंसान में बुराई भी हो सकती है। किसी इंसान में अच्छाई है या फिर बुराई, लेकिन व्यक्ति इसी अच्छाई या बुराई के अनुसार अपने कर्म करता है, और फिर यही कर्म उसका भाग्य बनाते हैं।
किसी भी इंसान का भाग्य एक तो उसके अपने कर्म बनाते हैं और फिर उसी व्यक्ति का भाग्य उसके आसपास के माहौल और आसपास के लोगों पर भी निर्भर करता। दुनिया के हर इंसानों का भाग्य एक दूसरे से जुड़ा है। ना तो कोई व्यक्ति जन्म से ही अपराधी होता है और ना ही कोई व्यक्ति जन्म से ही महान होता है। ये तो उस व्यक्ति के कर्म होते हैं जो कि उसे महान या फिर जो भी बना देते हैं। लेकिन जन्म से ही किसी इंसान को इस बात की भी कोई समझ नहीं होती है कि उसे क्या करना है, कैसे करना है। तो ये सब कुछ उसे आसपास के लोगों द्वारा बताया जाता है और कुछ वो आसपास के लोगों को माहौल देखकर सीख जाता है। तो कई सारे लोगों के थोड़े थोड़े सहयोग से वो इंसान काफी कुछ सीख जाता है। अब वो जो भी करता है, उसने जो सीखा है वो करता है, मतलब अब उसके कर्म उसी के अनुसार है। जो कुछ भी उसने अब तक आसपास के लोगों के कर्मों से सीखा है, तो इस तरह से उसके कर्मों का श्रेय आसपास के लोगों को जाता है। इस तरह से उस इंसान के कर्म आसपास के लोगों के कर्म से जुड़े होते हैं। अब क्योंकि कर्म से भाग्य बनता है और उसके कर्म दूसरों के कर्मों से जुड़े हैं, तो इस तरह से उसका भाग्य भी दूसरों के भाग्य से जुड़ा है। अब वो महान बनता है या जो कुछ भी बनता है, उसका श्रेय भी उस अकेले इंसान को नहीं बल्कि आसपास के लोगों को भी जाता है। जो कुछ भी कोई एक करता है, उसकी वजह सब होते हैं। जो सब करते हैं, उसका असर एक पर होता है। जो एक करता है, उसका असर सभी पर होता है। जैसे कि किसी एक इंसान के दिमाग में ख्याल आया मोबाइल फोन बनाने का, इस एक इंसान के एक ख्याल का असर पूरी दुनिया पर हुआ और हमारी दुनिया ही बदल गई। इस तरह से इंसानों का भाग्य एक दूसरे से जुड़ा होता है और इसमें भी अधिकतर हमारा भाग्य जुड़ा होता है आसपास के लोगों से। जैसे माहौल में हम रहते हैं, लेकिन जब भी जीवन में कोई समस्या होती है तो हम कहते हैं भगवान को, लेकिन आसपास का माहौल बदलते ही काफी हद तक व्यक्ति का भविष्य बदल जाता है। धन्यवाद।